हम ये जानना चाह रहे हैं ट्रम्प होते कौन है हमारे बीच में। सब सिस्टम है, तुम भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। अंदर का मैनेजमेंट है। बस अंदर का मैनेजमेंट हो, या हर 4-5 साल बाद होगा। लगता है युद्ध विराम हो गया। अभी अभी एक ट्वीट आया। ही नहीं होना चाहिए था, ये हमारी मर्यादाओं में नहीं है। या तो हम लड़ते नहीं है, लड़ते हैं तो आर पार का लड़ते हैं। हम ऐसा बोल देंगे तो आप यही अभी हमको लोग ढूंढने लगेंगे शहर में। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जनता, भारत की जनता की भावनाओं को, सरकार को ध्यान में रखते हुए उनसे पूर्ण रूप से युद्ध करना चाहिए था और अंतिम रिजल्ट जनता को देना चाहिए। तब काहे नहीं आपने जाकर के वहाँ पर ड्रोन चला दिया था? वो सेना के आदमी, उनके घर में औरतें नहीं थी तब? सिंदूर इंदूर नहीं था क्या? ये आप कहना चाहते हैं ये सब पॉलिटिक्स है? सब ये पॉलिटिक्स है। ये जिस तरीके से आज युद्ध हो रहा है, जो मीडिया गलत फहमी फैला रही है कि यहाँ की सेना घुस गई, पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी और नेता और सेना अगर जो वहाँ के यहाँ आतंकवादी आते हैं तो साफ सी बात जाहिर है कि यहाँ की वहाँ के आतंकवादी यहाँ कैसे आते हैं। इसकी मतलब कहीं ना कहीं मामला गठजोड़ वाला मामला है। इसलिए पूर्ण रूप से जो इस तरीके से हिंदू मुसलमान बनाम किया जा रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारत की जनता को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है, अपनी राजनीतिक चट्टे बट्टे को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में मौत का तांडव चल रहा था। हमारी सेना मौत का तांडव दिखा रही थी, लेकिन अभी ट्रम्प का एक ट्वीट आया और सीज फायर हो गया, यानी युद्ध विराम हो गया है। जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता सब जानती है। बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या लगता है आपको? सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया सीमा पे। ट्रम्प का एक ट्वीट आया अभी थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पे मान गया है। क्या लगता है आपको, सही हुआ ये? नहीं मानना चाहिए था। एक बार खुल के हो जाना चाहिए था, जो होता आर पार। जी जी, आर पार हो जाना चाहिए जी। जनता अभी नहीं चाहती थी कि युद्ध रुके। तो वो रोज की किचकिच से अच्छा तो एक ही बार क्लियर हो जाए। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी ना। नहीं क्यों भाई साहब? बिल्कुल, ये जो युद्ध विराम हो गया है, ये होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। युद्ध रुक गया, रोक दिया गया। ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए था। नहीं रुकना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान का बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। अभी ज्वाला शांत नहीं हुई जनता के अंदर। बिल्कुल, पूरा देश साथ में है। ये बहुत गलत हुआ। तो लग रहा है जो पहलगाम का बदला था, अभी वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया था। अभी आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाई थी। पीओके जैसा जो मुद्दा था, अच्छा मौका था, ये हो जाना चाहिए। पूरा देश था, पीओके भारत को लाना चाहिए था। पीओके हो जाना चाहिए था। आपकी बात POK जी आ जाना चाहिए था। जी। भाई साहब, युद्ध विराम हो गया, आपको लगता है रुकना चाहिए था युद्ध? नहीं, हो जाना चाहिए था, पूरा आर पार खत्म हो जाए। आर पार हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अब समझौता कर लिए हैं कि अब नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये कुत्ते की पूंछ सीधी होगी? तो कभी नहीं सीधी होगी। नहीं सीधी होगी। तो फिर देखिए भाई, जनता कह रही है पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। जनता कह रही है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी, ये कभी नहीं मानेगा और ये सीज फायर अभी नहीं होना चाहिए था। भाई साहब, क्या कहना चाहते ये बिल्कुल बात जनता जो कह रही है, ये बिल्कुल बात सही कह रही है। पाकिस्तान को जो इंडिया वालों को मौका मिला है, वो उस मौके से चूके ना, बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। हैं? जो युद्ध रुक गया भैया, अभी आपको लगता है 3-4 दिन से जो मौत का तांडव हो रहा था वहां पे, एक मन को शांति मिल रही थी पहलगाम हमले के बाद, तो अभी रुकना चाहिए था युद्ध? नहीं, बिल्कुल युद्ध नहीं रुकना चाहिए। इंडिया वालों को आगे बढ़कर पाकिस्तान वालों को मात देनी चाहिए थी। अभी मन की ज्वाला जो थी वो शांत नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल शांत नहीं हुई है। का बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी, बिल्कुल पूरा नहीं हुआ अभी। ट्रम्प चाचा बीच में आए और उन्होंने रुकवा दिया। नहीं रुकना चाहिए। इंडिया वालों को बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए इंडिया वालों को। इंडिया वालों को आगे बढ़कर इनको मात देनी चाहिए। पीओके जैसा मुद्दा। हाँ। क्या नाम है भाई साहब? राजेश लालवानी। क्या लगता है राजेश भाई, ये जो युद्ध विराम हो गया है, अभी रुकना चाहिए था युद्ध? नहीं रुकना चाहिए, सही तो कह रहे भैया। हैं? अभी मन की ज्वाला शांत नहीं हुई है। कहाँ शांत हुई? नहीं। भाई साहब, क्या नाम है? अरुण आर्या। अरुण जी, क्या लगता है युद्ध विराम हो गया? अभी अभी एक ट्वीट आया। ही नहीं होना चाहिए था, ये हमारी मर्यादाओं में नहीं है। या तो हम लड़ते नहीं है, लड़ते हैं तो आर पार का लड़ते हैं। धर्म युद्ध चल रहा था। धर्म युद्ध था, ये हमारा आन मान शान का युद्ध था। पाकिस्तान को बैकफुट पे ला करके मेरी और जनता जनार्दन पूरी एक साथ थी। भारत एक पक्ष और विपक्ष एक साथ है। ऐसे में LOC पर भी कब्जा कर लेना चाहिए था भारतीय। मैं 3 दिनों से टीवी देख रहा हूं, लगातार भारतीय सेना डिफेंस ही कर रही है। ड्रोन मार रहे, वो ड्रोन चला रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। बड़ा गर्व हो रहा है देख के सेना को। देख के सेना को गर्व हो रहा है। भारतीय सेना पे
गर्व भी, अभी सीज फायर नहीं हुआ। लेकिन सीज फायर नहीं होना चाहिए था। ट्रम्प चाचा बीच में आए और रुको। ये एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए था पूरे वर्ल्ड वाइज कि हम सनातनी परंपरा के लोग हैं, पहले छेड़ते नहीं हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। पहले छेड़ते नहीं है और फिर छोड़ते नहीं है, जनता ये कह रही है। और जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये कुत्ते की दुम जो है ये सीधी होगी। और भाई साहब का कहना है, राजेश जी हैं आप, अरुण जी हैं, अरुण जी का कहना है कि अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था और अच्छा मौका था, पीओके भी ले लेना चाहिए था। हम ये जानना चाह रहे हैं ट्रम्प होते कौन है हमारे बीच में? ट्रम्प अगर होते तो हमारे सपोर्ट में आना चाहिए था ना। चाइना जैसे खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में है, तुर्की सपोर्ट में है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी डोनाल्ड ट्रम्प को। क्या लगता है एक किरकिरी होगी हमारी विश्व पटल पे? निश्चित तौर पे होगी, निसंदेह होगी, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ावा मिलने वाली चीज है। आपको लगता है वो शर्तें मानेगा भला पाकिस्तान? वो मानेगा कि नहीं करेंगे? अब हम कभी अभी एक शब्द दोहराया है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, तो इसको उसी एंगल से देखा जाए कि ये अभी तो हो सकता है कर ले, लेकिन ये संधि तोड़ने और बरगलाने में हमेशा से पाकिस्तानी रहे हैं। 28 लोगों का, निर्दोषों का बदला अभी पूरा हो पाया था, लग रहा है आपको? पहलगाम में मारे गए हमारे 28 लोग। यही सर मिशन सिंदूर जो गवर्नमेंट ने चलाया था, इसको पूरे भारत को भावनाओं से जोड़ लिया था, और ये सीज फायर कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत करने वाला शब्द है, ये ट्यूट है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं और खंडन करता हूं। और भारतीय सेना से मैं अपेक्षा कर रहा था, और भारतीय सेना को जैसी कि खुली छूट मिल गई थी, तो कुछ उलटफेर का नजारा देखने को मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं जनता में ये रोष है कि अभी ये जो मोदी जी ने फैसला लिया है, अभी इनको नहीं लेना चाहिए था भारत सरकार। अभी हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन मुझे तो एज ए पब्लिक अभी मतलब संतुष्ट नहीं हुई है जनता, सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, कुछ बड़ा नहीं हुआ है। बड़ा नहीं हुआ है। बड़ा होता तो इसके लिए मैं भी तैयार हूं, मैं इनकम टैक्स पेयर हूं। अगर भारत सरकार गुहार लगाती है, निवेदन करती, तो हम लोग फंड और मुहैया करा के भारत को एक लोन की जरूरत नहीं हमारे, नहीं कोई पाकिस्तान लोन मांगे। नहीं कोई लोन की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर एक रुपए भी डोनेट किया ना, तो 140 करोड़ रुपए पहुंचेगा भारत सरकार के पास। तो सर इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही चाहूंगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, शायद पब्लिक भी सेटिस्फाइड। तो आपका ये कहना था, और लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या चाहते हैं। भाई साहब आपने तो दिया था ना ओपिनियन अभी। अरे भैया से लो पहले। कर दोगे तो हो सकता हमारा घर वाला जो है बुढ़वा हो गया। हम ऐसा बोल देंगे तो आप यही, अभी हमको लोग ढूंढने लगेंगे शहर में। ऐसा हो जाएगा? ये जो व्यवस्थाएं आप लोगों से पूछ रहे हो ना, 10 साल के लिए बीजेपी एकदम मजबूत हो गई है, ये समझो आप। ना तुम्हारी सीज पार हो, चाहे जितने मर जाए चाहे जितने जी जाए, 10 साल के लिए जो 90% आदमी है उसने बटन दबा दिया बस। ये जो हुआ है इतना, और ये झांटे किलकिल वाली जो बातें हो रही है ना, जैसे वो अमेरिका से वो आ गए, फलाने आ गए, सब सिस्टम है। तुम भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं। अंदर का मैनेजमेंट है, बस अंदर का मैनेजमेंट, और ये हर 4-5 साल बाद होगा। लेकिन आप कह रहे हैं 10, एक मिनट भैया, आप कह रहे हैं 10 साल के लिए वो कमल का बटन सेफ हो गया, लेकिन आप ये बताइए, लेकिन जनता में तो रोज दिख रहा है, कह रहे हैं कि नहीं बंद होना चाहिए था युद्ध। कहाँ पर सब लोग यही कह रहे हैं। जनता लड़ती जाकर के युद्ध, वहां पर सेना लड़ती है, नेता लड़ाते हैं। मान लो जनता को कुछ मालूम भी है कि जनता कहाँ लड़ने चली जाए, हमारे पास क्या धरा है बताइए लड़ने के लिए। ये कप चाय रखी है यहाँ पर, वो पी रहे और आपस में बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से अभी युद्ध विराम होना चाहिए था? हम आप कर ही नहीं सकते, ये सब काम सेना का है। और ये जो जनता में व्हाट्सएप जैसा फैलाया जाता है ना, ये सब बेकार बातें हैं। ये केवल इससे आप भी कमा रहे हो 2 पैसे, और हमारी बात सुन करके कमा रहे हो 2 पैसे, मान लो। ये कहीं कुछ नहीं है। रोष है कहीं ना कहीं आपके अंदर ये हम विराम होने का? भैया हमारा कहने मतलब है, अभी तो क्या मरे थे आप, हमको गिनती बता दीजिए। ये पहलगाम में हाँ 28 लोग 28, और इसके पहले सेना के कितने लोग मरे थे? शहीद हुए थे। बस शहीद हुए तो कितने लोग गए थे बताइए हमको, उसकी भी गिनती आप ही बता दो हमें। हमको तो नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, मान लो आप बताओ मैं। तब काहे नहीं आपने जा करके वहां पर ड्रोन चला दिया था? वो सेना के आदमी, उनके घर में औरतें नहीं थी तब? सिंदूर इंदूर नहीं था क्या? डायरेक्टली आप कहना चाहते हैं ये सब पॉलिटिक्स है? सब ये पॉलिटिक्स है। क्यों भाई साहब? राष्ट्रीय अधिवक्ता एकता कल्याण एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार तिवारी मीडिया के माध्यम से कहता हूं, जिस प्रकार में भारत में पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया,
इससे जो है आतंकवादियों ने हमला किया। इससे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से मेरा उसी समय निवेदन था कि जिस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई थी, उनको तत्काल विधिक प्रक्रिया के माध्यम से फांसी दे देना चाहिए। और जिस तरीके से आज युद्ध हो रहा है, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है कि यहाँ की सेना घुस गई, पाकिस्तान में कब्जा कर लिया, ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी और नेता और सेना अगर जो वहां के यहाँ आतंकवादी आते हैं तो साफ सी बात जाहिर है कि वहां के आतंकवादी यहाँ कैसे आते हैं। इसकी मतलब कहीं ना कहीं मामला गठजोड़ वाला मामला है। इसलिए पूर्ण रूप से जो इस तरीके से हिंदू मुसलमान बनाम किया जा रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारत की जनता को बलगलाने का कार्य किया जा रहा है और अपनी राजनीतिक चट्टे बट्टे को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है, सतीश नाम बताया ना आपने, सतीश जी मेरा सवाल ये है सीधा सा कि अभी कुछ देर पहले सीज फायर हो गया, बड़ा तेजी से चल रहा था, सबकी निगाहें थी, ब्लैकआउट चल रहा था कई जगह पे, और कह रहे हैं युद्ध विराम हो गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में यदि किसी देश का आका, मान लो किसी देश ने आपके ऊपर दबाव बनाया, तो उस दबाव में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि बदले के बदले बदला हमें चाहिए। ट्रम्प ने दबाव बना रहा है, ये कहना है? बिल्कुल ये दबाव है। दबाव में यदि हमारे यहाँ सरकार दबाव में आ जाए और दबाव के अनुसार कार्य करे, तो ये जनता के आत्मा की बात वहां सुनी कहाँ गई है भाई? जनता तब प्रसन्न होती जब आप पूर्ण रूप से उनसे बदला लेते, आप किसी के दबाव में न आते, आप युद्ध करते, आप युद्ध को उसका अंतिम परिणाम जनता को देते, भारत की जनता को आप बताते कि देखिए मैं किसी के आगे झुका नहीं। कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र की बात जो है वो माननी नहीं चाहिए थी, समझौता नहीं करना। भाई देखिए, यहाँ संयुक्त राष्ट्र की बात मतलब ही नहीं था इसमें कोई मतलब, व्यक्तिगत मामला आ गया। यहाँ पे जनता, भारत की जनता की भावनाओं को, सरकार को ध्यान में रखते हुए उनसे पूर्ण रूप से युद्ध करना चाहिए था और अंतिम रिजल्ट जनता को देना चाहिए। आप कब मानते कि ये युद्ध पूरा हुआ? अब जो है कब मानते आप ये चीज? युद्ध क्या ये पूरा हो रहा है? ये सब राजनीतिक। क्या लगता था कि ये निर्दोष लोगों का बदला कब पूरा हुआ? किस कंक्लूजन पे ये जाती लड़ाई? तो अभी कहाँ निर्दोष लोगों का बदला पूरा हुआ? अभी तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन युद्ध बीच में थम गया। आपने कहा अभी उनको पकड़ा तक नहीं गया ना? बिल्कुल, कहाँ पकड़ा जा रहा है भाई? ये पाकिस्तान को तो तबाह कर दिया ना। पाकिस्तान अभी थोड़ी तबाह हुआ, पाकिस्तान को निस्तानेबूत कर दिया जाता, निस्तानेबूत कर दिया जाता, तब हमारे देश की 140 करोड़ जनता की आत्मा में शांति प्राप्त होती। वो ज्वाला बुझी नहीं है अभी भारत, अभी वो ज्वाला नहीं बुझी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसका अंतिम लड़ाई लड़नी चाहिए और जनता की आत्माओं के भावों को समझना चाहिए और उनके भावों पर खरा उतरना चाहिए। तो ये भारत की जनता है और आप अपना पसंदीदा शो देख रहे थे, जनता सब जानती है, और जनता के बीच आ गए थे क्योंकि सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, उसके बाद पूरे देश में एक तरीके का जो है एक माहौल बन गया है कि भाई युद्ध रुक गया है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता क्या संतुष्ट है इस युद्ध विराम से? तो क्योंकि जनता सब जानती है, मैं हमेशा कहता हूं, वो जनता के बीच आ गया था। जनता के बीच रोष आपको देखने को मिल रहा है और जितने सारे लोगों से मैं मिला हूं सब यही कह रहे हैं कि कुत्ते की जो दुम है पाकिस्तान की, ये सीधी नहीं होगी और आखिरी मुकाम तक जाना चाहिए था। पीओके जैसा मुद्दा भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था और अभी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। अमन के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।